चलिए वेदांता एकेडमी में आपका स्वागत। एमपी टेट वर्ग 3 के ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप चाहें तो आके वहाँ पे 3 से 4 दिन डेमो के रूप में क्लासेस ले सकते हैं। आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है कि जिस प्रकार से सब्जेक्ट होता है उसी प्रकार से हमको वर्ब का यूज करना होता है। जैसे सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होगा? सी, ही, इट या किसी का नाम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल में दे, यू, वी, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए सी के साथ इज लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब का नंबर और पर्सन के अनुसार मेल खाना। मतलब जैसा सिंगुलर जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही हमको वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखिए। जैसे एग्जांपल देता हूँ। सी गो टू स्कूल। सी गो टू स्कूल, यह सेंटेंस का लक्ष्य। कैसे? ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। आपका मेन वर्ब है प्लूरल फॉर्म में। मैंने बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर क्या होगी? मेन वर्ब होगी। तो गो को हम यानी किसी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें एस या ईएस का प्रयोग करना है। तो देखो क्या होगा? ही गोज टू स्कूल। उम्मीद है आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। अब देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार यहाँ पे मैं रूल फर्स्ट रूल फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगी। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगी। ठीक, यदि दो नाउन एंड से जुड़े, ऐसे जुड़े हैं एंड से जुड़े। यदि दो नाउन एंड से जुड़े हैं, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हो तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा। सब्जेक्ट प्लूरल होगा। और यदि दो नाउन विथ से जुड़े हो तो
विथ से जुड़े हो तो सब्जेक्ट क्या होगा आपका, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होगी। अब और रूल देख सकते हैं हम, थर्ड रूल। और मेरे पास यहाँ पे जगह की कमी है ना, इसलिए मुझे ऐसा कहीं भी लिखना है। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में आपको बेहतरीन ढंग से सारी चीज़ें नोट करवाई जाएंगी। इसलिए आइए जुड़िए जल्दी से जल्दी और एमपी कैट वर्क 3 की तैयारी कीजिए हमारे साथ। अब देखिए, जब each everyone आए तो ये हमेशा सिंगुलर का फॉर्म होगा। ठीक है, अब कुछ वर्ड प्लूरल फॉर्म में दिखते हैं, प्लूरल फॉर्म में दिखते हैं, और वो प्लूरल होते नहीं है, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल, जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल, ठीक है, न्यूज एक्सेट्रा। क्या है, प्लूरल दिखते हैं लेकिन है सिंगुलर। सही बात समझ में। चलिए, ये बातें मैंने आपको रूल के अकॉर्डिंग बताई है। मैं इस टॉपिक को शुरू करने का उद्देश्य मुझे यहाँ पे रूल बताना था। मैं यहाँ डेमो के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको डिटेल में सारी चीज़ें क्लास में पढ़ाई जाएगी जो ऑफलाइन होगी। तो आइए जन्नादेव में वेदांता अकेडमी से जुड़िए और आपके एमपी टेट वर्क की तैयारी कीजिए।